तो जैसा कि पिछले लेसन में हम लोग पढ़े थे लकार के बारे में, तो आप लोग को याद होगा लकार कितने हैं? 5 लकार है, जिनमें से हमने 2 लकार के बारे में जाना था, लट लकार और लोट लकार। लट लकार में जैसा कि चलता था तीता हंती सीता था आमी आव आमन, उसी तरह लोट लकार में तू तामंतु ही या अतमता आनी आव आम। तो अब उससे आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो लंग लकार मतलब भूतकाल। इसमें कैसे चलता है पहले जान ले कि एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो इसमें आता है ता, ताम, अन, अह, तम, त, अम, आव, आम। इसमें होता है त, ताम, अन, अह, तम, त, अम, आव, आम। इस तरह से ये मतलब मूल जो धातु रूप है, मूल जो धातु वह इस तरह इसी के अनुसार हम लोग फिर किसी भी धातु पद में लगा करके देखेंगे। तो हमने लिखाया था खाद धातु का रूप, तो अब खाद का इसमें लिखेंगे तो ये सब वैसा ही रहेगा। अगर लिखेंगे तो इसमें क्या होता है कि एक शब्द जो है पहले लगता है और एक शब्द बाद में। ये जो है यह एक बाद में लगता है और इसके बदले एक शब्द आता है जो पहले लगता है, वह है अ लग जाता है वो पहले। जैसे कि लिखेंगे तो अखादत, अखादताम और अखादन, अखादन, अखादतम, अखादत। अखादम, अखादाब और अखादाम। एकदम ध्यान से याद रखेंगे कि लंग लकार जहां रहेगा तो उसमें एक अ जो है पहले लगता है शब्द के, चाहे वह गम का लिखें, पट का लिखें, धाव का लिखें, क्रीड का लिखें, उसमें अ शब्द में वो पहले लगाना है। अ लगा के अब फिर जो मूल जो शब्द है धातु पद उसको लगा देना है कि अखादत, अखादताम, अखादन, अखादह, अखादतम, अखादत, अखादाम, अखादाव, अखादाम। मह नहीं, विसर्ग नहीं इसमें रहेगा, बिना विसर्ग का ही। अखादम, अखादाव, अखादाम। लिखिए सब लोग। तो अब इसमें अनुवाद कैसे रहेंगे? तो जैसा कि भूतकाल कि जो समय बीत गया, जैसे कि मैंने या मैं, लिखेंगे तुम घर गए, तुम घर गए। भूतकाल हो गया जो बीत गया, तो तुम का बताओ, त्वम। घर का गृहम, और अब है गच्छ का। तो चूंकि भूतकाल हम बता रहे हैं, भूतकाल के अब इसके अनुसार तो हम लगाएंगे। गच्छ जाना के होता है
गच्छ नहीं गम, गच्छ के अनुसार वह चलता है, गच्छति गच्छता गच्छन्ति, मूल उसका है गम, तो गच्छ उसका चलेगा गच्छ ही। और हम बताए कि उसमें पहले लगाना है क्या, अगर भूतकाल में है तो पहले अ, तो अ लगाएंगे, तो अ पहले लिख दीजिए अ, फिर गच्छ मतलब अब है कि यहाँ मध्यम पुरुष में तुम आता है, मध्यम पुरुष एक वचन, तो यहाँ लगा है अगच्छ, त्वं गृहं अगच्छ, वह विद्यालय गया। बताइए वह विद्यालय गया, सह विद्यालयम, और गया के वही अगच्छ। समझे? तो समझ गए, तो फिर अगला आप लिखिए। तो अब भविष्य काल में आते हैं, जिसको कि कहते हैं लिट लकार। लिट लकार मतलब भविष्य काल, इसका मूल चलता है, तो उसी तरह लिख दे, पहले एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। इसमें आता है स्यति, स्यतः, स्यन्ति, स्यसि, स्यथः, स्यथः, श्यामी, श्यावः, श्यामः। इस तरह से इसका मूल क्रियापद धातु पद है। अब इसमें खाद का लिख देते हैं, तो खादिष्यति, खादिष्यतः, खादिष्यन्ति, खादिष्यसि, खादिष्यतः, खादिष्यथ, खादिष्यामि, खादिष्यावः, खादिष्यामः। इस तरह से इसका खाद का रहेगा। अब इस पर लिट लकार भविष्य काल मतलब जहां की गागेगी, जैसे अंग्रेजी में शब्द आता है, टेंस पढ़ते हैं फ्यूचर टेंस, कि जिसमें गागेगी लगा रहे वह भविष्य काल। तो यहाँ भी सेम वही चीज है, जहां गागेगी लगा रहे, कि जैसे मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा, तो मैं का अहम, और पठ का अनुसार अब लगाएंगे पठी, और अहम आता है उत्तम पुरुष एक वचन में, तो उसके अनुसार उन्होंने लगाएंगे पठिष्यामि, अहम पठिष्यामि। तुम हिंदी बोलोगे, तुम हिंदी बोलोगे, तो तुम का त्वं, हिंदी का हिंदी या मातृभाषा भी लिख सकते हैं हिंदी। अब बोलूंगा का, बोलना का पद के अनुसार चलता है, तो बोलूंगा बताइए कहाँ आएगा, क्या वदिष्यसि,
वदिष्यसि, क्योंकि त्वम है मध्यम पुरुष एक वचन में, इसलिए उसके अनुसार वदिष्यसि। समझ रहे हैं साहब? लिखिए। तो अब विधिलिंग लकार में हम लोग जानेंगे, तो उसका मूल जो चलता है वह है एत, एताम, एयु, एह, एतम, एत, एयम, एव, एम, एत, एताम, एयु, एह, एतमेत, एयम, एव, एम। यह जो है मूल शब्द है। इसमें अब तो खादेत, खादेताम, खादेयु, खादेह, खादेतम, खादेत, खादेयम, खादेवः, खादेमः, एत, एताम, एयु, एह, एतम, एत, एयम, एव, एम। इस तरह से जैसे कि रहेगा, मैं पढ़ सकता हूं, तो अहम। अब पठ के अनुसार चलाएंगे, तो अहम के साथ एयम, पठेयम, अहम पठे, पठेयम। इस तरह से विधि लिंग लकार में चलेगा। इस प्रकार आपका पांचों लकार का जो मूल शब्द धातु पद है वह लिखा दिया गया। अब उसी के अनुसार हम लोग एक लिख करके देखेंगे गच्छ गम का। गम धातु का रूप जो है हम लोग अब पांचों लकारों में यहाँ पर लिखेंगे। अगर लिखने आता है तो उसको आप लिखिए। गम धातु का रूप पांचों लकारों में। तो इस तरह अब हम लोग गम धातु का रूप आज पांचों लकारों में लिख करके दिखाएंगे, देखेंगे। जैसा कि पांचों लकार हम लोग जान चुके, तो अब उसका गम मतलब होता है जाना। इसका 4 लकार में चलता है गप के अनुसार और एक लिट लकार में चलता है गम के अनुसार। तो यहां से शुरू करते हैं। गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छथः, गच्छथ, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। लोट लकार में उसी तरह गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, गच्छ, गच्छतम, गच्छत, गच्छानि, गच्छाव, गच्छाम। यह लोट लकार में हो गया। देखते जाएंगे। और फिर रंग लकार में आते हैं तो उसमें बताया है कि अ पहले लगाना है, तो सब में अ लगाते जाएंगे कि अगच्छत, अगच्छत, अगच्छताम,
अगच्छन्, ततामन्, अगच्छः, तम, अगच्छत्, अगच्छतम्, अगच्छत्, ततामन्, अहतमता, अगच्छम्, अगच्छम्, अगच्छाम, अगच्छाम, ततामन्, अहतमता, आम। अब लिट लकार में लिखते हैं भविष्य काल में, तो इसमें आ जाता है तताम के गम के अनुसार, लिट लकार में गम के अनुसार चलेगा, तो गम के अनुसार ही लिखेंगे गमिष्यति, स्यति से आता होता है, तो गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यथः, गमिष्यथ, गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः। यह हो गया लिट लकार में। अब अंतिम है विधि लिंग लकार, तो इसमें चलता है एततामेयु, तब गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयु, गच्छेह, गच्छेतम, गच्छेत, गच्छेयम, गच्छेव, गच्छेमः। तो इस प्रकार से किसी भी धातु पद का पांचों लकारों में इस तरह से हम लिख सकते हैं, जो कि आज इस तरह ही, और पठ का, धाव का, लिख का, गम का तो लिख ही दिया गया है। और भी इसी तरह से अगर जानकारी चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें इसी तरह के वीडियो के लिए।